हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे। तो मैं हमेशा की तरह फिर से लेकर आई हूँ कुछ ऐसे खास टिप्स और ट्रिक्स जो कि आप लोगों के बहुत यूजफुल है और हमेशा काम भी आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा भी नहीं स्किप कीजिएगा। यहाँ पे हम ज्यादा बातें न करते हुए पहला टिप्स जान लेते हैं। इस तरह के डिब्बे में जैसे हम दूध रखते हैं या पतीले में गैस पे उबालते हैं, तो देखे होंगे आप कि इस तरीके से कुछ न कुछ दूध रह ही जाता है। और कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि जैसे हम भगोने में उबालते हैं तो साइड साइड में बहुत ढेर सारी मलाई लगी रहती है। अगर आपके इस तरीके के डिब्बे में या भगोने में थोड़ा दूध रह जाए, मलाई लगी हो, तो बिल्कुल भी नहीं फेंकिए। आप आटा तो रोज ही गूंदते हैं, तो क्या कीजिए, आप आटा गूंद रहे हैं, ज़्यादा मलाई लगी है तो आप आटे में डालकर दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आटा गूंदी हूँ, तो इस तरीके से मैं आटे को ही डिब्बे में लगाकर इसमें जितना भी दूध मलाई लगी थी इसी आटे में लगा ली हूँ। अब ये आटा एकदम मुलायम सा हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पे आप। अब इस आटे की रोटियां अगर हम बनाएंगे तो एकदम सॉफ्ट मुलायम सी रोटियां बनेंगी। आपको मक्खन भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके की रोटियां अब इसमें बनने वाली हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डिब्बे में जितना भी दूध और मलाई लगी थी वो भी हम आसानी से इस्तेमाल कर लिए और डिब्बा भी अच्छे से क्लीन हो गया। अगर आपके बच्चे घी नहीं खा रहे हैं, मक्खन नहीं खा रहे हैं, तो आप इस तरीके से अपने बच्चों को आटे में दूध डालकर, आटा भिगोकर रोटियों में खिला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको रोटी बनाकर भी अच्छे से दिखा रही हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि कितनी अच्छी सॉफ्ट सी मुलायम सी रोटी बनती है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सुंदर रोटी, एकदम सी मक्खन जैसी रोटी बन रही हैं। जैसे हम आटे को गूंद कर रख देते हैं, उसमें हम सरसों का तेल लगाते हैं, इस तरह से हम भगोने की थोड़ी जो मलाई बच जाती है इस तरीके से हम आटे में लगा देंगे, तो आटा भी हमारा सुरक्षित रखा रहेगा और जो पपड़ी पड़ जाती है आटे में तो पपड़ी भी नहीं पड़ती हैं। ये वाला आइडिया आप लोगों के बहुत ही यूजफुल है और हमेशा काम आने वाला है। तो छोटे छोटे टिप्स से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको रोटी दिखा रही हूँ, कितनी सॉफ्ट सी मुलायम सी रोटी बनी है। यहाँ पे आपको समझ में आ ही रहा होगा कितनी अच्छी रोटी बनी है। आप अब इसमें मक्खन लगाइए या ना लगाइए, आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही नींबू आप बहुत दिनों तक स्टोर करना चाहते हैं तो इस टिप्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्या कीजिए, आप न्यूज़पेपर आपको लेना है। इस तरीके के आपको छोटे छोटे पीस में न्यूज़पेपर को कट करके नींबू में, सारे नींबू में इसी तरीके से लगा कर रख देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे नींबू को मैं इसी तरीके के न्यूज़पेपर में लपेट कर रख दी हूँ। इस तरह से अगर आप न्यूज़पेपर में लपेट कर नींबू को रखेंगे तो महीने तक बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे कोई एयर टाइट कंटेनर लेना है। जहाँ तक हो सके आप कांच का ही लें, तो मेरे पास कांच का भी नहीं था तो मैं इसी प्लास्टिक में रख रही हूँ। इस तरह से नींबू आप रखेंगे तो आपके नींबू सड़ेंगे नहीं और लंबे समय तक आप स्टोर कर इनको चला सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आप लोगों को थोड़ा सा तो ज़रूर ही यूजफुल लगा होगा। बढ़ते हैं अगले हैक्स की तरफ। रोटियां तो हम रोज ही बनाते हैं, ऐसा कौन सा दिन नहीं होता कि हमें रोटियां नहीं बनानी होती हैं। रोटी बनाने के बाद लास्ट में तवा तो गर्म ही रहता है, तो क्यों हम इस गर्म तवे का वेस्ट ही जाने दें। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टिप्स बता रही हूँ। क्या करना है, आपको लेना है कंघी। जैसे हम नई कंघियों को मार्केट से खरीद कर लाते हैं तो इनकी जो नोकें होती हैं, जैसे हम बाल झाड़ते हैं तो हमारे सर में चुभने लगती है। नई कंघी होने की वजह से इनमें जो नोकें होती हैं बहुत ही ज़्यादा पैड़ी होती हैं। तो इस तरीके से गर्म तवे पर आप रगड़ दीजिए थोड़ा थोड़ा, जो इनके पैर दांते होंगे तो थोड़ा थोड़ा कट जाएंगे। तो अब आप अपने बालों में झाड़ेंगे तो आपके सर में एक भी कंघी नहीं चुभेगी। छोटा सा आइडिया है, आप जरूर कीजिएगा। ना ही आपका 1 रुपया पैसा लगने वाला है यहाँ पे और ना ही आपका ज़्यादा समय बर्बाद होगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि उल्टे तवे पर ही करना है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा और टिप्स बता रही हूँ। आप एक दिन तो रोटी बनाएंगे नहीं, आप रोज ही रोटी बनाते हैं, तो हम गर्म तवे को क्यों वेस्ट जाने दें। ज़्यादातर बारिश के मौसम में इन चीज़ों में ज़्यादा सिलन आ जाती है। तो इस तरीके से जैसे हमारे घर में जवाइन है, मेथी है और जीरे हैं, अगर इन चीज़ों में हम हफ्ते 2 हफ्ते धूप नहीं दिखाते हैं तो इनमें देखे होंगे आप कि छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। तो इस तरीके से आप लास्ट में रोटी बनाने के बाद रोज एक न एक चीज़ इस तरीके से आप हल्के गर्म तवे में इनको सुखा सकते हैं। ये है छोटा टिप्स, लेकिन हमारे बहुत ही काम का है। हमारा समय और पैसा दोनों की बचत होने वाली है। यहाँ पे आपको यहाँ पर एक बात का जरूर ध्यान रखना है, आपको गैस जलाकर नहीं इनको सुखाना है। अगर आप गैस जलाकर सुखाएंगे तो ये पक जाएगा, तो हमें पकाना नहीं है। इन चीज़ों की हमें सिलन गायब करनी है और कीड़े मारने हैं। बस आपको ध्यान रहे
कि इस टिप्स को आपको गैस बंद कर ही करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ छोटा सा टिप्स है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बारिश के मौसम में सबसे बड़ा तो झंझट होता है इस तरीके से माचिस को रखना। अगर हम इस तरीके से माचिस कहीं भी बाहर खुला रख देते हैं तो देखे होंगे आप कि इनमें ढेर सारी सिलन लग जाती है और ये माचिस को हम कितना भी जलाएं ये जलती नहीं है। इनको हम बहुत देर तक जलाते हैं तब ये जलती है। तो ऐसा हम क्या करें कि हमारी माचिस बहुत ही अच्छे से सुरक्षित रखी रहे और हमें जब ज़रूरत पड़े हम आसानी से इनको जला पाएँ। और हाँ गाइस, अगर मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो, इसी तरीके के टिप्स और ट्रिक्स देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से एयर टाइट कंटेनर ले लेना है। बारिश के मौसम में जब भी आप माचिस रखें इस तरीके के एयर टाइट कंटेनर में ही रखें, बाहर खुला नहीं रखें, या तो आप किसी पॉलीथीन में बांध कर रखें तो एक भी सिलन नहीं होगी, तो आप आसानी से जला सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इन छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को तो ज़रूर ही पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हों तो हमेशा की तरह एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलूंगी आपको एक अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।